अर्थात मोक्ष रूपी मंजिल की जो यात्रा है उसका प्रारंभ है भगवत प्राप्ति। कुछ लोग ऐसा गलत फहमी बस मान बैठते हैं, अरे अब तो भगवान हमको मिल गया, अब तो मोक्ष होना ही होना है, हो ही जाएगा। इसमें बात सही है, लेकिन हर चीजों का, किसी भी विषय वस्तु का मनमाना अर्थ नहीं लगाने लेना चाहिए। हर विषय वस्तुओं का अपना अर्थ है। कुछ भी ऐसा नहीं है इस संसार में जो अपने आप में अर्थ रहित हो, जिसकी अपनी कोई परिभाषा न हो, जिसका अपना कोई विधि विधान न हो। उस किसी भी विषय वस्तु को प्राप्त करते समय उसके परिभाषा को, अर्थ को, उसके जो विधि विधान है उसको भी जान लेना अनिवार्य होता है। किसी भी विषय वस्तु का प्राप्त करने जा रहे हैं तो उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, जो उसकी पद्धति विधि विधान है उसको अनिवार्यता जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अर्थ, परिभाषा और विधि विधान को जाने बगैर उसका समुचित लाभ नहीं मिल सकता है। ये तो आप जान गए कि भगवत प्राप्ति हमको हो गई, जो प्राप्त है, और ये मान बैठे कि हम तो मोक्ष को, मुक्ति अमरता का बोध हमको हो गया, अब तो हम मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि जो भगवत प्राप्त होता है उसके लिए भी कुछ विधान है। मुक्ति भी 4 प्रकार की बताई गई है, 5वां कोई प्रकार नहीं है। और उन 4 प्रकारों में जो है, पहला है सालोक्य मुक्ति। पहला है सालोक्य मुक्ति, दूसरा है सामीप्य मुक्ति, यानी पहला है सालोक्य मुक्ति, दूसरा है सामीप्य मुक्ति, और तीसरा है सारूप्य मुक्ति, और चौथा जो है सायुज्य मुक्ति। ये मुक्ति 4 रूपों में है, 4 विभागों में बटी हुई है। अब इसके यथार्थ रूप को न समझकर, इसके यथार्थ अर्थ भाव को न समझकर आप मनमाना ही अर्थ निकाल लें तो इसका तो कोई जवाब नहीं। मुक्ति के लिए निश्चित कर दिया गया कि आपको भगवत क्षेत्र में, भगवत लोक में स्थित होना रहना पड़ेगा। अब सालोक्य मुक्ति के हकदार, अब भक्ति सेवा के माध्यम से जिस प्रकार से अपने को डाल रहे हो उत्तरोत्तर उत्थान और विकास की तरफ, जीवन को भौतिक कामनाओं से मोड़ने के लिए और परम प्रभु की अनन्य भक्ति सेवा में जोड़ने के लिए आप अपने को कितना उठा रहे हैं, आप संसारिक कामनाओं का कितना त्याग कर रहे हैं और उसके स्थान पर परमेश्वर की भक्ति सेवा की तरफ अपने को कितना जोड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं, ये आपके जीवन का दूसरा चरण होगा। पहला तो हो गया सालोक्य मुक्ति, यानी भगवत लोक में, भगवत क्षेत्र में स्थापित करना अपने को, और उस क्षेत्र में रहते हुए उत्तरोत्तर अपना उत्थान करना। उत्थान करना अपना कैसे? उत्थान क्या है? तो कामनाओं का क्षरण करना, कामनाओं को क्रॉस करना, समाप्त करना, और उसके स्थान पर भगवत भक्ति सेवा को जोड़ना। जब इस प्रकार से आप जोड़ने के क्रम में होते हैं तब दूसरी मुक्ति आपको, दूसरा जो मुक्ति क्षेत्र है आपको दायरे में ही रखना। परमेश्वर जो है जहां चल रहा है, जहां जिस लीला कार्य को अपना कर रहा है, तो अपने दायरे में ही रखना, समीपस्थ रखना, ये सामीप्य मुक्ति कहलाता है। जब आप भगवत क्षेत्र के अंतर्गत भगवान के ने जिस शरीर को धारण किया है, उनके भगवान के शरीर के समीप सेवार्थ रहना, अनन्य सेवा की तरफ अपने को बढ़ाना, ऐसी स्थिति परिस्थिति का नाम है सामीप्य मुक्ति। जब आप भगवत सेवा में, भगवत समीप रहते हुए आप अपने को ले चलेंगे, तब आपकी शरीर यदि ऐसी अवस्था में छूटती है तो आपको सामीप्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो सामीप्य मुक्ति वाला लाभ आपको सहायता पूर्वक मिल जाता है, क्योंकि समीपता के अंतर्गत रहते हुए, लोक में रहते हुए जब शरीर छोड़ेंगे तो सालोक्य मुक्ति आपको सुलभ है। समीप रहते हुए उस सालोक्य के अंतर्गत आप ऐसे सेवा कार्य भक्ति
प्रदर्शित किए, जिसमें भगवान जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको अपने साथ रखना जरूरी समझ रहा हो, आपको अपने साथ रख करके ले चल रहा हो, अपने साथ इर्द गिर्द दायरे में रख रहा हो, तो ये सामुक्त मुक्ति है। और ऐसी अवस्था में यदि शरीर छूट रही है तो जिस प्रकार से आप समीप रहते हुए आप चल गुजर रहे थे, ऐसे ही समीपता आपको अमरलोक परम धाम में भी प्राप्त होती है। इसे कहते हैं सामीप्य मुक्ति। समीप रहते हुए भी आपको उत्तरोत्तर उत्थान और विकास करना है, यहां तक आपके गिरने के चांसेस हैं, यहां तक आपको भटक जाने के, आपको आप पर माया के छाप पड़ने के चांसेस हैं, बल्कि सबसे अधिक चांसेस आपको गिरने के, भरम भटकाव के, यही है सामीप्य मुक्ति। क्योंकि समीपता जितनी उच्च है उतनी ही खतरनाक भी है। उच्च तो है, सर्वोच्च है कहिए, लेकिन उसी स्तर पर एक गिरने की स्थिति में भी होती रहती है। क्यों? कि भगवान के समीप रहना, भगवान के समीपस्थ रहना अपने आप में कितनी सावधानी की आवश्यकता है, हर क्षण कितनी सावधानी की आवश्यकता है, इसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि भगवान किसी भी विधान में बाधा नहीं होता, किसी भी विधान में बाधा नहीं होता। वो कब क्या करेगा, आप 2500-50 साल उसके साथ रहेंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा।